नमस्कार मित्रों, मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष, डॉक्टर सत्यनारायण भारद्वाज। इससे पूर्व वाले लेक्चर में मैंने चरित काव्य के इतिहास के बारे में बात की थी कि चरित काव्य का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उसका मूल स्रोत किसे माना जाता है। तो इन सब विषयों को लेकर के चरित काव्य के विकास, उसका उद्भव, विकास, उसके तत्व, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, तो प्राकृत चरित काव्यों को लेके मैंने इन सब पे चर्चा की। अभी मैं इस लेक्चर में उपस्थित हूँ प्राकृत के प्रमुख चरित काव्यों का परिचय, इस विषय को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। तो मित्रों, प्राकृत में अनेक चरित काव्य लिखे गए। जैसा कि इससे पूर्व वाले लेक्चर में मैंने कहा था कि चरित काव्य किसी के चरित्र को उद्घाटित करने का कार्य करते हैं। हम सभी के समक्ष वो ये उपस्थित करते हैं कि किस व्यक्ति ने किस तरह का कार्य किया और किस तरह से उसके चरित्र का विकास हुआ। तो केवल विकास ही नहीं बताता, कभी कभी अपकर्ष भी बताता है कि जो सहनायक होता है या प्रतिनायक होता है तो उसके कर्मों के आधार पे उसके चरित्र का किस तरह से अपकर्ष होता है, ये भी उसमें बताया जाता है। तो आज जो प्राकृत चरित काव्य है उनके परिचय के अंतर्गत जो सबसे पहला चरित काव्य है जिसको हम प्राकृत साहित्य का प्रथम चरित काव्य मान सकते हैं, वो है पौमचर्यम। पौमचर्यम जो है वो राम कथा से संबद्ध है। पौम यानी पद्मचरितम, पद्म जो है यहाँ राम को कहा गया है और राम कथा से संबंधित यह चरित काव्य है। जो स्थान संस्कृत काव्य में वाल्मीकि को दिया गया रामायण के लिए, प्राकृत के चरित काव्यों में वही स्थान इस पौमचर्यम नामक चरित काव्य का है। यह जो पौमचर्यम चरित काव्य है इसके रचयिता विमल सूरी है और इसका जो रचना काल है वो तीसरी और चौथी शताब्दी माना जाता है। कुछ लोग इसको 7वीं शताब्दी का भी मानते हैं। इसकी जो भाषा है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के तत्व इसमें मिलते हैं और थोड़ा बहुत जो प्राचीन भाषा है अर्धमागधी वगैरह उनका भी इसमें कुछ वर्णन तत्व मिलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये राम कथा से संबद्ध चरित काव्य है। 118 इसमें सर्ग हैं और काव्य शास्त्रीय तत्व जो हैं वो इसमें सब काव्य शास्त्रीय तत्वों के अनुसार भी ये एक श्रेष्ठ चरित काव्य माना जाता है। ये जो चरित काव्य है इसमें जैन रामायण जो है उसका वर्णन है। भगवान राम के जन्म से लेके और किस तरह से उनकी कथा वस्तु, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई और किन किन परिस्थितियों को पार करते हुए धैर्य पूर्वक उन्होंने अपने चरित्र का विकास किया। इन सब चीजों का वर्णन इसमें है और इन चीजों के कारण इस जो चरित काव्य की प्रमुख विशेषताएं हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं, वो विशेषताएं जो हैं, हालांकि मैंने इसमें कहा कि इसमें काव्य तत्वों का भी अच्छे से वर्णन हुआ है, कथा वस्तु का भी बहुत अधिक विस्तार है और उन सब के आधार पे घटनाओं का जो वर्णन है वो भी नायक के जो चरित्र है उसको उद्घाटित करने में काफी सफल हुआ है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो अगर हम उस पर बात करें तो समस्त काव्य जो है वो प्रौढ़ और उदात्त शैली में लिखा गया है। दूसरी जो विशेषता है वो जीवन के विराट रूप का सांसारिक संघर्ष के बीच का जो विश्लेषण उसमें किया गया है, क्योंकि भगवान राम को हम भगवान के रूप में मानते हैं और वो जब सांसारिक जीव के रूप में प्रकट होकर के उन घटनाओं का, उन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो उसका विश्लेषण इसमें किया गया है। प्रकृति चित्रण का भी काफी अच्छा समावेश है और सरल और ओजपूर्ण संवादों का इसमें समावेश है। इसके अलावा लक्ष्य सिद्धि हेतु जो दार्शनिक और आचारात्मक जो मान्यताएं हैं उनका भी इसमें अच्छा वर्णन किया गया है। अनेक अलंकारों का इसमें वर्णन किया गया है और नायिका के चरित्र का, या ये कहें नायिक जो है
उसके चरित्र का वर्णन जो है इसमें किया गया है। तो एक तरह से ये कहें कि जो कृत्रिमता था, कृत्रिमता का इसमें अभाव है और रसों का भी अच्छा वर्णन है। नायक जो है उसका अच्छा चरित्र चित्रण किया गया है। सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का भी इसमें वर्णन किया गया है। तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक जो परिस्थितियां थी उसका ज्ञान भी हमें इस काव्य के द्वारा होता है। तो इस तरह से ये प्राकृत साहित्य का या प्राकृत जो साहित्यिक परंपरा है, चरित्र काव्य की परंपरा है, उसका प्रथम चरित्र काव्य माना जाता है। दूसरा जो है वो सुरसुंदरी चरियम, ये चरित्र काव्य है। सुरसुंदरी चरित्र जो काव्य है वो एक प्रेमाख्यानक चरित्र काव्य है और इसमें 16 परिच्छेद हैं। प्रत्येक परिच्छेद में 250 पद्य हैं या गाथाएं हैं। इसके अलावा इस जो महत्वपूर्ण जो चरित्र काव्य है इसके रचयिता जो हैं वो धनेश्वर हैं और इन्होंने इस ग्रंथ के अंत में जो प्रशस्ति लिखी उसमें उन्होंने अपना एक संक्षिप्त परिचय दिया है। इनका समय लगभग ईस्वी सन 1038 का माना जाता है। इस चरित्र काव्य में चूंकि मैंने कहा 16 सर्ग है और प्रत्येक में सर्ग में लगभग 250 पद्य पाए जाते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर के 4001 गाथाएं हैं जो 16 सर्गों में विभक्त है। नायिका के नाम पर ही इस काव्य का नामकरण किया गया है। नायिका के चरित्र का विकास दिखलाने के लिए कवि ने मूल कथा के साथ साथ अनेक प्रासंगिक कथाएं भी इसमें जोड़ी हैं और उन्होंने उन कथाओं के माध्यम से नायिका का चरित्र चित्रण दिखाया गया है। परिस्थिति विशेष में इनकी मानसिक स्थितियों का चित्रण, वातावरण की सुंदर सृष्टि, चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विकास, राग द्वेष रूपी वृत्तियों के मूल संघर्ष एवं चरित्र के विभिन्न रूपों का उद्घाटन इस काव्य के माध्यम से किया गया है। और जो सांसारिक स्थितियां हैं, प्रेम है, इसके अलावा वैराग्य की स्थिति है और पारस्परिक सहयोग का पूर्णतया विश्लेषण भी इसमें किया गया है। तो इन सब घटनाओं का वर्णन होने के कारण ये चरित्र काव्य काफी उत्तम कोटि का चरित्र काव्य है। इसमें जो मुख्य रूप से जो कथा है सुरसुंदरी के चरित्र को उद्घाटन करने वाली है। तो काव्य जो तत्व है उसका वर्णन भी, उनका समावेश भी इसमें पूर्णतया हुआ है और इस आधार पे जो है ये काव्य भी प्रौढ़ और रचना शैली के हिसाब से उदात्त और प्रौढ़ शैली में लिखा गया है। प्रकृति का भी चित्रण अच्छे से किया गया है, सामाजिक स्थिति को अच्छे से प्रकट किया गया है। तो और सभी जो नायक जो कथा वस्तु में अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है और नायिका के चरित्र के उद्घाटन के लिए धीरे धीरे उसका विकास बताया गया है कि किस तरह से धीरे धीरे उसका विकास होता है। अगला जो चरित्र काव्य है वह है सुपार्श्वनाथ चरियम अर्थात सुपार्श्वनाथ चरितम। ये जो काव्य है वो 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के जीवन चरित्र पर वर्णित है। उनके जीवन चरित्र को बताना इस काव्य का प्रमुख लक्ष्य है। इस चरित्र काव्य के जो रचयिता हैं वो लक्षण गणी हैं। इस ग्रंथ की रचना दंदुक नगर में आरंभ की थी और इसकी समाप्ति कुमारपाल के राज्य में यानी मंडलपुरी में इसकी संपन्नता हुई। और इसमें जो है मुख्य रूप से इनका जो समय है लक्षण गणी का वो 1199 ईस्वी 1199 विक्रम संवत इनका समय है। और इसमें जो मुख्य रूप से 8000 गाथाएं हैं, महाराष्ट्री प्राकृत का इसमें प्रयोग किया गया है। और जैसा कि मैंने कहा 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के चरित्र का पूर्व भवों का इसमें प्रस्तुत किया गया है। पूर्व भव प्रस्ताव में सुपार्श्वनाथ के मनुष्य और देव भवों का विस्तार से वर्णन किया गया है और उसमें जो बताया गया है वो सम्यक्त और संयम के प्रभाव से ही व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण करता है। सुपार्श्वनाथ के चरित्र के माध्यम से, उनके व्यक्तित्व के माध्यम से ये बताया गया और कहा गया कि चरित्र का विकास होने से ही
निर्माण या निर्वाण पथ की जो प्राप्ति होती है, निर्वाण पथ की, मोक्ष की प्राप्ति जो होती है वो हो सकती है। सुपार्श्वनाथ ने अनेक जन्मों में संयम और सदाचार का पालन करते हुए और अपने जो संस्कार थे उनका अर्जन किया और तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त हुए। तो इस तरह का वर्णन इस चरित काव्य में है। और ये जो चरित काव्य है ये प्रेम, आश्चर्य, राग, द्वेष और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच का अनेक प्रकार के भावाभिव्यंजना करने वाला काव्य है। और इसके माध्यम से कवि हमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं देना चाहता है कि किस तरह से व्यक्ति संघर्षों को और परिस्थितियों को देख करके और राग द्वेष से दूर होकर के ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण चरित काव्य है वो है श्री विजय चंद्र केवली चरियम। श्री विजय चंद्र केवली चरियम जो काव्य है वो इस चरित काव्य के रचयिता जो है वो चंद्रप्रभ महत्तर है। ये अभयदेव सूरी के शिष्य हैं। इसकी जो रचना का काल है वो 1127 ईस्वी, विक्रम संवत की 1127 ईस्वी में हुआ। और इन्होंने भी प्रशस्ति में अपना थोड़ा बहुत परिचय दिया है। मुख्य रूप से इस चरित काव्य का जो उद्देश्य है वो जिन पूजा का महत्व प्रतिपादित करना है। इसमें बताया गया है कि 8 जो द्रव्यों से पूजा की जाती है, अष्ट द्रव्यों से जो जिन पूजा की जाती है उसका किस तरह से महत्व होता है, किस किस द्रव्य से किस किस रूप में पूजा की जाती है और उसका क्या फल होता है, उसका महत्व इस चरित काव्य में मुख्य रूप से बताया गया है। जो श्री विजय चंद्र एक राजा के एक पुत्र होते हैं और राजा जो है वो बाद में रिपुमर्दन नाम का राजा होता है, वो दीक्षा लेता है और विजय चंद्र को सारा राज्य देकर के वो दीक्षा लेता है। उसके बाद विजय चंद्र भी अपने 2 पुत्रों को राज्य देकर के वो भी दीक्षा लेते हैं और किस तरह से वो उस परिस्थिति को, उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जो मोक्ष का मार्ग है। और उसके द्वारा वो ये बताना चाहते हैं कि उनके चरित्र के माध्यम से कि हमें रागत द्वेष को दूर करके हमें मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जो जैन काव्य हैं सभी का प्रमुख या मुख्य जो लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्ति की साधना है। मोक्ष प्राप्ति को प्रकट करना है कि किस तरह से हम इस सांसारिक जीवन में अपने आप को इस सांसारिक जीवन से अलग करते हुए किस तरह से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और इस काव्य का जो मुख्य लक्ष्य है वो जिन पूजा के माध्यम से किस तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त, मोक्ष का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आलोचना के रूप में या समीक्षा के रूप में अगर कहें तो इस चरित काव्य में आई हुई, क्योंकि प्रत्येक चरित काव्य में कुछ अवान्तर कथाएं हैं। मैंने जब चरित काव्य के इतिहास के विषय में मैं जब बता रहा था तो मैंने कहा था कि कथाओं के माध्यम से चरित काव्यों में कुतूहल पैदा किया जाता है और उस कथा वस्तु को बढ़ाने में, उसको आगे बढ़ाने में अवान्तर कथाओं का बहुत प्रमुख योगदान होता है। तो इसमें भी अवान्तर कथाओं का बहुत प्रयोग हुआ है जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। प्रत्येक कथा जो है अपने में पूर्ण है और हर एक का एक घटना जो चक्र है वो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के किया गया है। तो इस कथा वस्तु को भी आगे बढ़ाने के लिए और विजय चंद्र के चरित्र को उद्घाटित करने के लिए इन कथाओं का प्रयोग हुआ और वो कथाएं उस चरित काव्य के कथा वस्तु के विस्तार को करने में सफल हुई है। भक्ति और अर्चना का इसमें अद्भुत समन्वय है और चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी प्राय जो सभी कथाएं हैं वो सफल हुई है। और यह जो चरित काव्य है वो काव्य न होकर के कथाओं का एक संग्रह जैसा है, क्योंकि इसमें अनेक अवान्तर कथाओं का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ये चरित काव्य भी हमें नीतिपरक बातें बताते हुए मोक्ष की ओर किस तरह से हम प्रयाण कर सकते हैं, किस तरह से जिन पूजा के माध्यम से हम उस निर्वाण पथ को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रमुख चरित काव्य आता है वो है महावीर चरियम। ये महावीर चरियम नाम के 2 चरित काव्य प्राप्त होते हैं। ये जो चरित काव्य है इसके रचयिता चंद्रकुल के बृहदगच्छीय उद्योतन सूरी के प्रशिष्य और अग्रदेव
आभ्रदेव सूरी के शिष्य नेमि चंद्र सूरी है। इन्होंने आचार्य पद जो प्राप्त करने के पूर्व इनका नाम जो था वो देवेंद्र सूरी था। इस चरित ग्रंथ की जो रचना है विक्रम संवत 1141 में हुई थी और इसमें भी प्रमुख रूप से यही बताया गया है कि जो ऋषभ देव थे उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती होते हैं और वो ऋषभ देव से पूछते हैं कि आगे कौन कौन तीर्थंकर होंगे। तो उनकी बात को सुनकर, उनके प्रश्न को सुनकर के ऋषभ देव जवाब देते हैं कि वहाँ जो उपस्थित मारीच नाम का व्यक्ति है वो इक्ष्वाकु कुल में जो मारीच है वो तीर्थंकर होंगे, ऐसा कहा गया। तो मारीच जो थे उस समय प्रसन्न हुए और वही जा करके अंत में 26वें भव के बाद अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में उत्पन्न हुए और उनके जीवन चरित्र का इसमें फिर वर्णन किया गया है। तो लेखक ने इस चरित्र ग्रंथ को रोचक बनाने के लिए पूरी चेष्टा की है। कथा वस्तु की सजीवता के लिए वातावरण का मार्मिक चित्रण किया गया है। अनेक अवान्तर घटनाओं का भी इसमें वर्णन है और इसमें भी धर्म और नीति की बातें हैं, किस तरह से धर्म और नीति के पथ पर चल के हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। काव्य तत्व जो हैं उनका सभी का इसमें अच्छा समावेश किया गया है और महावीर के चरित्र को उद्घाटित करने के लिए, उसको बताने के लिए अनेक जो अवान्तर घटनाएं हैं उनको भी इसमें बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से ये चरित्र काव्य जो है बहुत ही सफल चरित्र काव्य है। इसके बाद सुदंसणाचर्यम, ये भी एक प्रमुख चरित्र काव्य है। सुदंसणाचर्यम जो चरित्र काव्य है इसके रचयिता देवेंद्र सूरी हैं और देवेंद्र सूरी, इनका जो समय है वो ईस्वी सन 1270 का माना जाता है। 8 अधिकार और 16 उद्देशकों में इस चरित्र काव्य की कथा वस्तु विभक्त है। इसका जो नामकरण है सुदर्शना चरितम, अर्थात नायिका के नाम पर, सुदर्शना के नाम पर इस चरित्र काव्य का नामकरण किया गया है। इसकी जो भाषा है वो महाराष्ट्री है और इसकी जो मूल जो कथा वस्तु है उसमें जो है वो सुदर्शना का जन्मोत्सव, एक राजकुमारी होती है सुदर्शना, राजा की पुत्री होती है और वो धूमधाम से जो है उसका जन्म उत्सव मनाया जाता है और वो शैशव काल से ही, उसके बाद जब वो विद्या अध्ययन करती है तो बहुत विद्वता को वो प्राप्त करती है। एक बार एक व्यक्ति उस राज दरबार में आके अनेक प्रश्न पूछता है और सुदर्शना उसका जवाब देती है और इससे उसके पिता बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के उसको उस सुदर्शना जो है उसको धर्म देशना देते हैं और इस तरह से वो जो सुदर्शना थी उसका विवाह हो जाता है और अपने वैवाहिक जीवन में भी वो अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां आती है जब वो अपनी बुद्धि बल के द्वारा उन घटनाओं का सामना करती है और अंत में वैराग्य को प्राप्त करके वो जो है वो तपश्चर्या में लग जाती है। तो इस तरह से सुदर्शना नामक जो नायिका है उसके नामकरण के, उसी के नाम पर इस चरित्र काव्य का नामकरण हुआ है और उसके चरित्र को इसमें उद्घाटित किया गया है। और काव्यात्मक दृष्टि से भी ये काव्य जो है वो सफल है। इसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया गया है, बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है और किस तरह से बुद्धि बल के द्वारा हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, इसका भी जो वर्णन है वो इसमें किया गया है। अगला जो चरित्र काव्य है वो है कुम्मापुत्तचर्यम। कुम्मापुत्तचर्यम जो है वो राजा महेंद्र सिंह और रानी कुर्मा के पुत्र धर्मदेव के पूर्वजों एवं वर्तमान जन्म की कथा वस्तु, उनके वर्तमान जीवन की कथा वस्तु का इसमें वर्णन है। इसके जो रचयिता है वो अनंत हंस है, जिनका समय 16वीं शताब्दी माना जाता है और इनके गुरु का नाम जिनमाणक्य था। ये तपागच्छी आचार्य हेम विमल की परंपरा में हुए हैं। इस ग्रंथ में 198 पद है, 198 इसमें पद्य हैं और इसमें जो कुर्मा का पुत्र जो होता है उसी के नाम से, उस माता के नाम से, उसके पुत्र के, उस माता के पुत्र के नाम से, इसमें माँ के नाम से एक तरह से इस चरित्र काव्य का नामकरण हुआ है। और इसमें भी इन्होंने बहुत ही अधिक कुर्मा पुत्र जो होता है, कुम्मा पुत्र, उसके चरित्र के माध्यम से, उसकी जीवन की घटनाओं के माध्यम से हमें
नीति और धर्म की बात समझाई गई है और उसी के माध्यम से हम किस तरह से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं उसका वर्णन किया गया है। काव्यात्मक तत्वों से भी ये भरपूर है, इसमें सभी तरह के काव्यात्मक तत्व हैं, अवान्तर घटनाओं और कथाओं का भी इसमें वर्णन है और इस तरह से ये चरित काव्य जो है वो बहुत ही सफल चरित काव्य के रूप में हम इसको मान सकते हैं। संवाद जो हैं वो भी काफी अच्छे हैं इसमें कुमापुत्र के और केवली से जो है उनका संवाद होता है और जीवन के अनेक रहस्यों का या जीवन के अनेक आयामों का उद्घाटन इस चरित काव्य के माध्यम से होता है। इनके अतिरिक्त ये प्रमुख चरित काव्य थे, इनके अतिरिक्त कुछ अन्य चरित छोटे छोटे चरित काव्य भी प्राकृत चरित साहित्य की जो विधा है उसमें प्राप्त होते हैं। एक सुमति नाहचर्यम है जो सोमप्रभ सूरी का है, आदि नाहचर्यम है जो वर्धमान सूरी का है, कंठचर्यम है जो देवेंद्र सूरी द्वारा रचित है और चंदपहण चर्यम है जो जिनेश्वर सूरी द्वारा लिखा गया है। तो इन सब चरित काव्यों की भी परंपरा जो पूर्व में मैंने अभी 6-7 चरित काव्यों का जो मैंने परिचय बताया उसी के अनुसार ये चरित काव्य भी उन्हीं परंपराओं का निर्वहन करते हैं और जीवन में किस तरह से हम सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह इन सब व्रतों का पालन करते हुए त्याग तपस्या के द्वारा नीति पर चलकर धर्म के मार्ग पर चलकर किस तरह से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, इन सब का वर्णन इन चरित काव्यों में हुआ है। तो इस दृष्टि से प्राकृत का जो चरित काव्य साहित्य है वो बहुत ही सफल और चूंकि कथाओं का इसमें वर्णन है और कथाओं के द्वारा व्यक्ति को गूढ़ से गूढ़ जो बातें हैं, दार्शनिक जो तत्व हैं, उन तत्वों को भी हम कथाओं के माध्यम से समझा सकते हैं और वो कथाओं का प्रयोग इन चरित काव्यों में बहुत अधिक हुआ है जिससे कि पाठकों को ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगती कि जीवन का रहस्य क्या है और किस तरह से हम इस जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।